साल 2024 में गुज़श्ता सालों की निस्बत जहाजों की गिरने की इत्तलात क्यों आई? 2024 के अंदर जहाजों की गिरने की इत्तलात के साथ साथ मरने वालों की तादाद में किस हद तक इजाफा हुआ? साल 2024 में गिरने वाले जहाजों के बारे में आने वाली इत्तलात में यह क्यों सुनने को मिला कि पीछे वाला अमला बच गया, आगे वाले सारे मारे गए? साल 2024 में क्या सिर्फ परिंदों के टकराने और खराब मौसम की वजह से जहाजों को यह हादसात आए या फिर उसके पीछे कोई और भी वजूहात हैं? साल 2024 में जहाजों को पेश आए हादसात में से चंद वाकयात की तफसीलात आपके सामने, उसमें हिफाजती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए वो भी आपके सामने। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, एक रोशन मगर धुंधलाए इतवार की सुबह थी। जनूबी कोरिया के मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक थी। लोग अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने या अहम मुलाकातों के लिए मुंतज़िर थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि एक आने वाली परवाज़, जेजो एयर की परवाज़, इस सुकून को खौफनाक हकीकत में बदल देगी। यह खौफनाक हादसा जो तारीख में हमेशा के लिए एक दिल दहला देने वाले सानहे के तौर पर याद रखा जाएगा। थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट से रवाना होने वाले जेजो एयर के बोइंग 737-800 तैयारे में 181 अफराद मौजूद थे, जिनमें 6 अमले के अरकान थे। और बदकिस्मती से तैयारा जनूबी कोरिया के मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 179 अफराद जो थे वो जान से हाथ धो बैठे। जिंदगी का मौजज़ा ये था कि सिर्फ 2 अमले के अरकान के लिए वो मौजज़ा हुआ जो तैयारे के पिछले हिस्से में मौजूद थे और हादसे के बाद जिंदा बच निकले। हुकाम ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया और तैयारे के ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाई डेटा रिकॉर्ड्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स मिल गए। और इब्तदाई तौर पे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हादसे की मुमकिन वजूहात खराब मौसम या परिंदे से टकराव हो सकती है। जेजो एयर, जो जनूबी कोरिया में कम खर्च एयरलाइन के तौर पर जानी जाती है, इस तैयारे की मालिक जो थी वो कंपनी इस बारे में मजीद तहकीकात का दायरा वसी कर रही है। और यह परवाज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी, लेकिन वह लम्हा एक भयानक सानहे में बदला। एक लम्हे में जब जेजो एयर की परवाज़ 181 लैंडिंग के करीब थी, आंखों के सामने एक डरावना ख्वाब हकीकत बदला। ऑनलाइन शेयर की गई वीडियोस के अंदर यह देखा गया कि जहाज लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल कर एक दीवार से जा टकराया, जिसके बाद एक खौफनाक धमाका हुआ और जनूबी कोरिया के ट्रांसपोर्ट हुकाम ने यह इंकशाफ किया कि तैयारा लैंडिंग की कोशिश कर रहा था जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से परिंदे से मुमकिन टकराव की वार्निंग जारी की गई थी। यह वार्निंग पायलट को मोहतात करने के लिए काफ़ी थी, जिसके नतीजे में लैंडिंग मौखिर कर दी गई। वहां पे एक शख्स ने यह बताया कि इसके महज 2 मिनट बाद तैयारे के पायलट ने हंगामी हालत का इशारा देने के लिए मेडे कॉल दी। फौरी रद्द-ए-अमल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे के मुखालिफ समत से लैंड करने की इजाजत फराहम कर दी। वीडियोस में यह देखा गया कि लैंडिंग के वक्त तैयारे के लैंडिंग गियर और पहिए खुलने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से तैयारा बेकाबू होकर दीवार से टकराया। इस तसादुम के नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और जिसने मौके पर मौजूद हर शख्स को दहला दिया। हादसे से पहले एक मुसाफिर ने अपने खानदान के किसी फर्द को टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसमें यह बताया गया था कि तैयारे के पर में एक परिंदा फंसा हुआ है और वो लैंडिंग में रुकावट बन रहा है। हादसे के बाद मुआन के फायर डिपार्टमेंट के सरबराह ली जियांग ह्यून ने बताया कि तैयारे की दुम तो सालम हालत में मिली है, लेकिन बाकी जहाज की हालत इंतहाई खराब है और वह नाकाबिल शनाख्त है। इब्तदाई तहकीकात से यह भी मालूम होता है कि हादसे की वजह परिंदे से टकराव और ख़राब मौसम हो सकती है। हादसे के बाद की इब्तदाई तहकीकात में यह भी बात सामने आई कि तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। और जनूबी कोरिया का खबर रसा इदारा योनहैप जो है, उसके मुताबिक इस नुकसान की वजह से डेटा को डीकोड करने में 1 माह का वक्त लग सकता है। जेजो एयर की मैनेजमेंट के सरबराह ने इस बात की वजाहत दी कि हादसा तैयारे की देखभाल के मसाइल की वजह से नहीं हुआ। जनूबी कोरियन ट्रांसपोर्ट के मुताबिक परवाज के हेड पायलट जो 2019 से उस ओहदे पर फाइज थे, उनको तकरीबन 6800 घंटों की परवाज का तजर्बा था, जो एक इंतहाई माहिर पायलट के तौर पे जाने जाते थे। हवाबाजी के माहिर जेफरी थॉमस का यह कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से यह जाहिर होता है कि तैयारे से परिंदे के टकराने की वजह से दाएं इंजन को नुकसान पहुंचा और उनके मुताबिक उस खराबी ने कॉकपिट में दबाव पैदा किया, जिसकी वजह से मुमकिन यह है कि पायलट जो है वो लैंडिंग गियर नीचे करना भूल गए। उन्होंने कहा कि आम हालात में अगर लैंडिंग गियर नीचे ना हो तो कॉकपिट में एक अलार्म बजता है और पहिए मैनुअली भी खोले जा सकते हैं, लेकिन यह भी इम्कान मौजूद है कि इंजन की खराबी ने पायलट को फौरी फैसले करने के लिए महदूद वक्त दिया हो।
ऐसे हालात में इमरजेंसी के ऐलान के साथ रनवे पे फायर ब्रिगेड और दीगर हिफाजती इकदाम जैसे फोम बिछाना लाजमी होता है। और जनूबी कोरिया की एयरलाइंस आमतौर पर बेहतरीन मायार की हामिल समझी जाती हैं और जेजू एयरलाइन भी अपनी कारकर्दगी और हिफाजती रिकॉर्ड के लिए मशहूर है। और हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का साबिका रिकॉर्ड भी तसल्ली बख्श था। इस हादसे के कई पहलू गैरवाज़ हैं। मजीद तहकीकात के बाद ही उन सवालात का जवाब दिया जा सकेगा। बर्ड स्ट्राइक जो होती है, यानी किसी परिंदे का तैयारे से टकराना, यह हवाबाजी की दुनिया में एक आम मगर ख़तरनाक मसला समझा जाता है। ये वाक़यात आम तौर पे तैयारे के इंजन, परों या दीगर अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बर्ड स्ट्राइक्स की तारीख में कई वाक़यात दर्ज हैं जिनमें परिंदों के तैयारे से टकराने की वजह से मामूली या संगीन नुकसान हुए हैं। बरतानिया के सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक 2022 में बरतानिया में ऐसे 1400 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जिनमें सिर्फ 100 वाक़यात में तैयारों को नुकसान पहुंचा था। और सबसे मशहूर बर्ड स्ट्राइक जो थी वो 2009 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जब एक एयरबस तैयारा परिंदों के गौल से टकराकर हेडसन दरिया में इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ और खुशकिस्मती से उस हादसे के तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की एक किसी क्यू यूनिवर्सिटी है, CQ यूनिवर्सिटी, उसके हवाबाजी के प्रोफेसर हैं डॉग ड्रेरी। उनके मुताबिक बोइंग तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जो टर्बोफैन इंजन है, ये बर्ड स्ट्राइक से खासे मुतासर होते हैं। पायलट्स को खास तौर पे अलल सुबह और गुरूब आफ्ताब के वक्त ज़्यादा मोहतात रहने की तरबियत दी जाती है, क्योंकि उन औकात में परिंदे ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं। और हादसे के वक्त तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों में से 2 का ताल्लुक थाईलैंड से था, जबकि बाकी सारे के सारे जनूबी कोरियाई शहरी थे। और ये अफराद जो थे वो क्रिसमस की तातिलात गुजारने के बाद वतन वापस जा रहे थे। हादसे में तमाम 175 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान जाँ बहक हुए, जिनमें 5 बच्चों की उम्रें 10 साल से कम थी, जबकि सबसे उम्र रसीदा शख्स जो था वो 78 साल का था। अब तक 88 अफराद की शनाख्त हुई है। और जनूबी कोरिया के नेशनल फायर एजेंसी ने यह बताया कि अमले के 2 अरकान मौजज़ाना तौर पर बचे हैं, जो जहाज़ की अकबी जानिब से जिंदा हालत में मिले। हादसे के बाद 1500 रेस्क्यू एहलकार रनवे और अतराफ के इलाकों में तैयारे के मलबे की तलाश कर रहे थे। और तैयारे के तमाम अहम हिस्से बशमूल दोनों ब्लैक बॉक्सेस बरामद कर लिए गए, जिनसे हादसे की वजूहात जानने में मदद मिलेगी। ये वो हादसा है जो जनूबी कोरिया की एयरलाइन के साथ पेश आया। इससे पहले आपको एक ही हफ्ते के दौरान 4 हादसात की खबर तो मिल चुकी होगी। एक वो अज़रबैजान का तैयारा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से इसे मुमकिना तौर पे एक ड्रोन समझा गया होगा, यूक्रेन की तरफ से दागा गया, लेकिन अभी उसकी भी तहकीकात मंजर आम पे नहीं आई। ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या 2024 के अंदर ही ऐसे वाक़यात क्यों रिपोर्ट हुए? 10 अगस्त 2024 ब्राज़ील की रियासत साओ पाउलो, वहाँ पे भी एक अलमनाक फ़ज़ाई हादसा हुआ था जिसने 62 कीमती जानें ली थी। वेपास एयरलाइन के 2 इंजन्स वाले टर्बोप्रोप तैयारे ने पुराना के जो कैस्कावेल से साओ पाउलो के गवारो लेहवस हवाई अड्डे के लिए परवाज़ की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो गिर के तबाह हो गया था। और सोशल मीडिया पे वायरल फुटेज ने उस अलमनाक वाक़े की शिद्दत को दिखाया था, जहां पर एक तैयारा अमूदी तार के ऊपर ज़मीन की तरफ गिरते हुए दिखाया गया। उस हादसे में तैयारे में सवार 58 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद की जानें गई थीं। जाए हादसा से 21 लाशें बरामद हुई थीं। तैयारा गिरने के मनाजिर नहायत खौफनाक थे और वहाँ के रिहायशी फिलिप ने खबर रसाई इदारे को यह बताया था कि जब मैंने तैयारे की आवाज़ सुनी थी तो खिड़की से झांक के बाहर देखा था और तैयारा गिरने के फौरन बाद मैं जाए हादसा की तरफ भागा था। उसी तरह नथाली सेकरी, जो हादसे के मकाम के करीब रहती थी, उसने ये कहा कि वो दोपहर के खाने के दौरान एक ज़ोरदार आवाज़ से चौंकी। उसने ये बताया कि तैयारे की हरकत गैर मामूली थी। जब तैयारा ज़मीन से टकराया वो लम्हा इंतहाई खौफनाक था। हादसे के बाद उसके घर धुएं से भर गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रही थी। वहाँ का एक और ऐनी शाहिद था, 25 साल की उम्र थी। उसने कहा तैयारा एक कागज के जहाज की तरह लग रहा था। यह साफ जाहिर था कि पायलट ने कंट्रोल खो दिया और कुछ इंतहाई बुरा होने वाला है। जैसे ही तैयारा जमीन से टकराया हर तरफ धुआं ही धुआं था। और हादसे के यानी शाहिद पेट्रो ने यह बताया कि जाए हादसा पे लोगों की बड़ी तादाद थी, जिनमें से बहुत से अफराद मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बना रहे थे। और वो कहते हैं कि मैंने तैयारे का मलबा देखा, लेकिन उसमें सिर्फ केबन बाकी थे। तैयारे में सवार ना हो पाने वाले कुछ मुसाफिरों ने अपनी कहानी सुनाते हुए ये बताया था कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बची। एड्रियानो ऑसेस, जो उस परवाज़ का मुसाफिर था, उसने कहा एक बहुत जज्बाती तजर्बा था। वो वक्त पर हवाई अड्डे पहुंचा था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताख़ीर और मामूलात की कमी के बायस बोर्डिंग नहीं हो सकी थी उसने। जब उसने कहा कि मुझे ये बताया गया कि मैं परवाज़ में सवार नहीं हो सकता, मैंने एहतजाज किया, लेकिन वही फ़ैसला मेरी ज़िंदगी बचा गया।
एक और मुसाफिर जोस फैलप, उसने भी परवाज पर सवार होने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बोर्डिंग से उसे भी रोक दिया था। उसने कहा, यह काबिल यकीन है, मैं यहां पे कांप रहा हूं, खुदा ने मुझे बचाया। ये वाकया तो रूनमा हुआ। ब्राजील के सदर ने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया, लेकिन जो तैयारा साज कंपनी ATR थी, उसने कहा कि मुकम्मल ताबुन फराम करेंगे, मुकम्मल तहकीकात करेंगे। 2010 में तैयारा ये बनाया गया था, अच्छी हालत में ऑपरेट किया जा रहा था, तमाम अरकान मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता थे, लाइसेंस याफ्ता थे, और रिहायशी इलाके में गिरने वाले तैयारे ने खुशकिस्मती से ज़मीन पर मौजूद अफराद को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक घर को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद थी, और हादसे का जो शिकार होने वाला तैयारा था वो ATR 72-500 मॉडल का था, और एक्सपर्ट्स उसकी तहकीकात कर रहे थे। क्या बना? तहकीकात मंजर आम पे नहीं आ सकी। हम जिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं पड़ रहा कि ये हादसात जो होते हैं इसके नताइज क्या निकलते हैं और इससे हम क्या सीखते हैं। 4 जनवरी 2024, जब ये साल शुरू हो रहा था, जो अभी इख्तिताम पजीर हो गया, जापान एयरलाइन की परवाज 516 के मुसाफिरों को एक खौफनाक हादसे के बावजूद जिंदा रहने की उन्होंने दास्तान रकम की। हानेदा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारे की एक जापानी कोस्ट गार्ड के छोटे तैयारे से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में कोस्ट गार्ड तैयारे में मौजूद 6 में से 5 अफराद मौके पर हलाक हो गए, लेकिन जापान एयर के तैयारे पर सवार तमाम 379 अफराद बहफाजत बाहर निकाल लिए गए। हवाबाजी के माहिरीन ने उस इनखला को मिसाली करार दिया था। मुसाफिरों को अपना सामान छोड़कर हंगामी रास्तों की तरफ भागना था। ये इस कामयाबी की एक अहम वजह थी। अगर मुसाफिर अपना सामान निकालने की कोशिश करते तो इनखला में ताखीर और खतरात में इजाफा हो सकता था। यह हादसा उस वक्त पेश आया था जब परवाज 516 का तैयारा हानेदा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था और एक कोस्ट गार्ड तैयारे से टकरा गया जो जलजले के मुतासरीन की इमदाद के मिशन पर था। टक्कर के बाद जापान एयर के तैयारे में आग लगी, लेकिन फौरी और मुनज़्ज़म इनखला ने तमाम मुसाफिरों की जानें बचा ली। माहिरीन ने माजी के वाकया जैसे कि दुबई की क्रैश लैंडिंग जो 2016 थी उसका हवाला दिया, जहां पर मुसाफिरों ने सामान उठाने की कोशिश की और इनखला मुश्किल हो गया। जापान एयर की उस परवाज में मुसाफिरों ने हंगामी प्रोटोकॉल्स की मुकम्मल पासदारी की, जिसने अमले के इनखला के अमल को तेजी से अंजाम देने में मदद की। एयरलाइन के एक साबिक फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, यह एक मौजज़ा है कि तमाम मुसाफिर महफूज रहे। अमले की तरबियत और मुसाफिरों के रवैये ने इनखला को कामयाब बनाया। हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर को मामूली खराशें आई थी। 13 अफराद ने तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दी थी। बाकी तमाम मुसाफिर जिस्मानी तौर पर महफूज थे। वो वाकया जो था वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक याद दहानी था कि तरबियत याफ्ता अमला मुसाफिरों की जानिब से हिफाजती हिदायत पे अमल हादसात के दौरान जिंदगी बचाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। वो वाकया जापान एयरलाइंस की सलामती के अज़्म और उसकी हिफाजती इक़दामात की अहमियत को भी उजागर करता है। जापान एयरलाइंस ने 1985 में होने वाले हादसे के बाद अपनी हिफाजती तदाबीर को मजीद मजबूत किया था, जिसके नतीजे में उस कंपनी का रिकॉर्ड बाद में बेदाग रहा। उस हादसे के बाद कंपनी ने न सिर्फ अपने अमले की तरबियत में बेहतरी की, बल्कि अवामी इत्तेमाद बहाल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। म्यूजियम का क़याम इस बात का आगाज़ है कि जापान एयरलाइन ने अपनी तारीख से सबक लिया और हादसे की यादगार को इसलिए महफूज रखा ताकि नए मुलाजमीन को हिफाजती तदाबीर और अहमियत का शऊर हो सके। उसमें हादसे का मलबा रखना इस अज़्म का इजहार था कि कंपनी कभी भी दोबारा ऐसा अलमनाक हादसा नहीं होने देगी। उसके अलावा जापान एयरलाइंस ने अपने अमले को यह बावर करवाया कि उनका काम का बराह रास्त ताल्लुक कीमती जानों और इमलाक की हिफाजत से है। उन इकदामात के जरिए कंपनी न सिर्फ अपनी माजी की गलतियों से सीख के बेहतर हुई है, बल्कि आलमी सतह पर अपनी हिफाजत की अहमियत को भी उजागर किया है। हवाबाजी में हिफाजती तदाबीर का मकसद यह होता है मुसाफिरों, अमले और जमीन पर मौजूद अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाना। उन तदाबीर में तैयारे का जो डिजाइन होता है, अमले की तरबियत होती है, ऑपरेशंस, हंगामी हालात की तैयारी शामिल होती है। तैयारे का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि वह मौसमी हालात, परिंदों के टकराने और दीगर मुमकिन खतरात का मुकाबला कर सके। तैयारे की बाकायदा देखभाल होती है, इंजन की जांच पड़ताल होती है ताकि वह महफूज रहे। अमले को हंगामी हालात में काम करने की तरबियत दी जाती है, जैसे आग, पानी में लैंडिंग, इनखला की मशकें। पायलट और दीगर अमले को मौसर कम्युनिकेशन की तरबियत दी जाती है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो दुरुस्त अंदाज में काम कर सके। मुसाफिरों को परवाज से पहले हिफाजती हिदायत दी जाती है ताकि वो इनखला के तरीक़ाकार से वाकिफ हों, और उन्हें हिदायत की जाती है कि वो इनखला के दौरान अपना सामान ना उठाएं ताकि रास्ते साफ रहें और इनखला तेज हो। परवाज से पहले तैयारे का मुआयना किया जाता है ताकि उसकी हालत दुरुस्त हो, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स जो हैं वो कंट्रोलर्स परवाजों की रहनुमाई करते हैं ताकि फजाई रास्ते महफूज हों। हंगामी हालात में ऑक्सीजन मास्क, लाइफ जैकेट्स, इमरजेंसी लाइट्स फराम की जाती हैं ताकि मुसाफिर किसी भी हंगामी सूरत हाल में जल्द और महफूज तरीके से इनखला कर सकें। इसके अलावा माजी के हादसात की तहकीकात की जाती है ताकि हिफाजती तदाबीर को मजीद मजबूत किया जा सके, आलमी सतह पर मायार बरकरार रखा जा सके। लेकिन हमारी दुनिया के अंदर अलमिया यह है कि हम सानेहात से सीखते ही नहीं।
एक सानिया होता है, उसके बाद मजीद सानियात होते हैं। मुझे ये बताइए कि हम बतौर पाकिस्तानी जिन परवाज़ों के अंदर सफ़र करते हैं वहाँ पे आपको हिफाजती इकदामात के तौर पे क्या क्या चीज़ें पहले फराहम की जाती हैं? क्या आपको मालूम होता है कि ऑक्सीजन मास्क टाइम पे आ जाएगा नीचे, लाइफ जैकेट सभी के पास मौजूद होंगी? है, हमें भी सोचना होगा। देखिए कि इस साल जो गलतियाँ हुई वो अगले साल ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।